इलाहाबाद के पुराने मोहल्लों में एक नाम था जो लोग चुप करके लेते थे, अतीक अहमद। एक ऐसा आदमी जिसके लिए कानून एक खेल था और सियासत एक हथियार। उसका जन्म 1962 में एक आम परिवार में हुआ, पर उसके सपने आम नहीं थे। बचपन से उसने देखा था कि गरीबी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होती है जिनके पास ताकत नहीं होती। इसलिए उसने फैसला किया वो ताकत ही बनेगा। शुरुआत छोटी छोटी लड़ाइयों से हुई, कुछ जमीन, कुछ दबदबा, और धीरे धीरे वो इलाके में ऐसा नाम बन गया जहां लोग बिना उसकी मंजूरी के कुछ करते नहीं थे। जुर्म उसके लिए एक रास्ता था, मंजिल नहीं। उसने समझा कि असली कुर्सी तो विधानसभा की है, जहां बंदूक से नहीं वोट से हुकूम चलता है। 1989 में पहली बार वो इलाहाबाद वेस्ट से चुनाव लड़ा और जीत गया। वहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जहां गोली और वोट दोनों उसके हाथ में थे। उसके नाम से पूरा शहर कांप उठता था और लोग कहते थे इलाहाबाद में उसके मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उसका राज ऐसा था जहां लोग कानून से नहीं उसके हुक्म से चलने लगे थे। समय के साथ वो अपनी कुर्सी मजबूत करता गया। बीएसपी से शुरू करके अपना दल, फिर समाजवादी पार्टी तक का सफर उसने अपने फायदे के हिसाब से तय किया। उसके लिए पार्टी नहीं, कुर्सी जरूरी थी। राजनीति उसके लिए धर्म नहीं, एक जरिया थी ताकत बनाए रखने का। जब भी कानून ने उसके खिलाफ केस लिखा, वो वोट के जरिए उसी कानून को अपने पैरों तले रख देता था। एक तरफ मुकदमे बढ़ते गए, दूसरी तरफ उसका डर भी। उस पर हत्या, अपहरण, धमकी और वसूली जैसे अनेक आरोप लगे, लेकिन सबूत कभी नहीं मिले, क्योंकि सबको पता था जो सबूत देता है वो जिंदा नहीं रहता। 2004 में उसने लोकसभा का चुनाव जीता, फुलपुर से, वही सीट जहां कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठते थे। ये जीत उसके लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं, एक संदेश थी कि एक सड़क का आदमी देश की संसद तक पहुंच सकता है। लेकिन जितनी ऊंचाई मिली उतना ही अंधेरा भी बढ़ता गया। उसका साम्राज्य अंदर से दरार खाने लगा। सरकारें बदली, कानून की सोच बदली और उसके खिलाफ घेरे घटे नहीं बढ़ते गए। अब सिस्टम उसके पीछे था और जनता उसके सामने खड़ी थी। उसका हर कदम अब रिकॉर्ड होता था, हर बात मीडिया में घूमती थी। पुलिस के एनकाउंटर्स ने उसके लोगों को खत्म कर दिया और वो खुद जेल में बंद होकर भी सियासत चलाता रहा। जेल से ही फोन पर आदेश, डील और धमकियां चलती रही। उसने कभी सिस्टम के आगे सिर नहीं झुकाया, पर सिस्टम ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। 2023 में उमेश पाल हत्याकांड ने उसके नाम के आखिरी पन्ने लिख दिए। पूरा प्रशासन उसके खिलाफ उतर आया और उसकी जिंदगी में पहली बार डर सच में दिखा। अप्रैल 2023 की रात जब वो अपने भाई के साथ मीडिया के सामने था, उस पल दुनिया ने देखा, गोलियां चली, कैमरा चल रहा था और एक दौर खत्म हो गया। जिस आदमी ने पूरी जिंदगी में डर बनाया, वो खुद उसी डर का शिकार बन गया। उसके गिरने के बाद लोगों ने कहा, इलाहाबाद ने अपना सबसे बड़ा नाम खोया नहीं, अपना सबसे बड़ा साया खो दिया। अतीक अहमद का सफर एक मिसाल है इस देश की सियासत का, जहां ताकत और अपराध एक ही लाइन में चलने लगे। उसने कुर्सी के लिए सब कुछ दिया, पर कुर्सी उसके साथ नहीं गई। उसने राजनीति के सारे पैसे, धमकी और खून में रंग दिए, लेकिन अंत में सब खामोशी में खत्म हो गया।